बढ़िया लिखिए। Good morning, students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, beta. Are you all fine? सभी लोग ठीक हो? यस। Okay. What was going on in our previous class? What was going on? Yes, sir. हमारी पिछली क्लास में क्या चल रहा था बेटा? याद है किसी को? हाँ? Anybody? Morning, sir. Good morning. Morning, sir. So, do you remember what was going on in our last class? The name of the chapter is written on the board also. 53. Yes, every drop counts. Chapter every drop counts was going on, and what does it mean? Every drop counts. It means every drop has its own importance. Every drop of water has its own importance. The chapter was related to water, isn't it? In this chapter, we saw in our previous class that in Ghatsi Sar, in Ghatsi, which is in Rajasthan, Jaisalmer, king of Ghatsi made a lake in which 9 lakes were interconnected with each other. वहाँ 9 झीलें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और लोकेशन देखिए वो स्थान कहाँ है? राजस्थान, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं आज भी। और उस जगह पर हमने इन झीलों को नष्ट कर दिया। ऐसी जगह पर हमने झीलों को नष्ट कर दिया। पानी जो सोर्सेज से हम यूज करते थे रेन वाटर से, उसको हमने उपयोग में लाने के लिए जो संसाधन बनाए गए उनको हम धीरे धीरे नष्ट करते गए, है ना। और इसका परिणाम क्या हुआ? आज हम राजस्थान में पानी की समस्या का सामना करते हैं, है ना। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने ये भी देखा था कि उज्बेकिस्तान से एक व्यक्ति इंडिया आए थे और उनका नाम क्या था? अलबेगुनी। और उन्होंने आकर इंडिया के बारे में, इंडिया में बनी हुई लेक्स के बारे में बहुत कुछ कहा था। उन्होंने ये भी बताया था, अपनी डायरी में लिखा था कि उनकी कंट्री के लोग ये जानकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि इंडिया के लोग कितने स्किल्ड हैं, कितने कुशल हैं झीलें बनाने में। आपने घाटसी लेक को एक एग्जाम्पल के रूप में देखा भी था, जिसके चारों तरफ बहुत सारी स्टेयर्स बनी थी। पानी की तरफ जाने के लिए एक स्टेयर्स का यूज किया जाता था, वहां से वापस आने के लिए दूसरी स्टेयर्स का यूज किया जाता था, है ना। इन दिस वे, एंड you have also seen that these places were also used by school children for educating, for their education, है ना। अब हमने जो अलबेगुनी की बात की थी, अलबेगुनी जो उज्बेकिस्तान से आए थे, तो आप ये भी एक बार देख लो कि उज्बेकिस्तान है कहाँ पर, अगर आप देख सको। शायद आपको यहाँ पे पिक्चर क्लियर ना दिखाई दे ना, दिख नहीं रही है। ओके, आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे गुजरात का बॉर्डर है, पाकिस्तान को हम क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को क्रॉस करने के बाद आप उज्बेकिस्तान के पास पहुंचते हो, है ना। आपके मैप में अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, ये आपका
यहाँ गुजरात है, इधर राजस्थान के बाद यहाँ पे आपको इस तरफ पाकिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान के बाद फिर अफगानिस्तान और उसके बाद आपको उज्बेकिस्तान, है ना। तो हम लोग थे पेज नंबर 52, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कम टू पेज नंबर 52। ये तो हमने वो चीजें थी जो हमने कल पढ़ी थी, अलबिगुनी के बारे में और घाटसी लेक के बारे में, है ना। नाउ वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन पेज नंबर 52। बिसाइड जैसलमेर, many places in Rajasthan get very little rainfall। और राजस्थान के साथ साथ और बहुत सारी जगहें हैं राजस्थान में, बहुत सारी प्लेसेस हैं राजस्थान में जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है बारिश के द्वारा। Here it rains for only a few days in the entire year। और पूरे साल में केवल कुछ दिन ही बारिश होती है वहाँ। Only a few days it rains during the whole year। पूरे साल में केवल कुछ दिन वर्षा होती है। Sometime not even that much। और कई बार तो ये बारिश वो 2-4 दिन भी नहीं होती है। The rivers here do not have water all around the year। और यहाँ जो बहने वाली नदियां हैं उनमें भी पूरे साल पानी नहीं रहता है। Rivers in this region also do not have water all around the year। And yet most of the villages in these areas did not have shortage of water। लेकिन इसके बावजूद इन स्थानों पर लोगों को पानी की कमी नहीं महसूस होती है। People knew that every drop of water was precious। क्योंकि वहां लोगों को पता था कि पानी की हर बूंद, every drop of water is precious। वो लोग जानते थे, क्या जानते थे? Every drop of water is precious। Okay। Lakes and झोडास were made to collect water। और इसलिए उन्होंने झीलें बनाई थी अपने आसपास पानी को इकट्ठा करने के लिए। Lakes and झोडास were made to collect water in their region। Water was everyone's need। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं पानी सभी की आवश्यकता थी और आज भी है। Water was everyone's need। One and all came together in this work। और जब ये लेक्स बनाई गई तो वहां के सभी लोग, one and all came together, एक साथ मिलकर के आए काम करने के लिए, इन झीलों को बनाने के लिए। Be it a businessman or a laborer। अब वो व्यक्ति चाहे बिजनेसमैन रहा हो, कोई बड़ा व्यापारी रहा हो, या फिर कोई वर्कर, कोई डेली वेजेस पे काम करने वाला आदमी रहा हो, सभी लोगों ने मिलकर इन झीलों को, इन लेक्स को बनाया था। तो इट वॉज बिल्ड बाय द कोऑपरेशन ऑफ ऑल पीपल ऑफ दैट रीजन। उस क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर सहयोग किया और तब जाकर के ये झीलें बनाई गई। Some water from lakes soaked into the ground। अब यहाँ देखिए बेटा, कुछ झीलों का पानी जो है जमीन भी सोखता था और वो कहाँ चला जाता था? एंड रीच्ड द वेल्स एंड बाउरीज। जहाँ नीचे बहुत गहराई में, लो लेवल पर कुएं बनाए गए थे, बावड़ी बनाई गई थी, वहां से वो पानी मिट्टी सोख करके उन कुओं तक पहुंचा दिया करती थी, जिनको हम स्टेप वेल्स कहते थे, सीढ़ीदार कुएं। The soil of the area also became wet and fertile। और वहाँ पानी की इतनी पर्याप्त मात्रा होने की वजह से वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ थी, उसी राजस्थान में जिसको आज हम बंजर कहते हैं, है ना। Where we face crisis of water। जहाँ हम पानी की समस्याओं का रोज सामना करते हैं। Every house had a system to collect the rain water। हर घर में पानी को कलेक्ट करने का एक चैनल बना हुआ था। यू कैन सी हियर आल्सो इन द पिक्चर।
Can you see this house? From the top of the house, from its roof, a pipe has joined and water flows down the tank, from where they can use water by pulling it up with the help of a bucket and a pulley. Okay. तो इस तरह से आप देख सकते हो घर की छतों पर बरसने वाले पानी को भी वो कैसे पाइप की सहायता से नीचे बने हुए टैंक्स में स्टोर करते थे और बाद में उस पानी को अपनी आवश्यकता अनुसार निकालकर यूज किया करते थे। ऐसा आपकी बुक में पिक्चर भी दिया हुआ है। Every house had a system to collect the rain water. Look at the picture on your guide. आप अपनी दाहिनी तरफ में जो मैंने पिक्चर अभी दिखाई थी आपको, how do you think the rain water that falls on the roof will reach the underground tank? और आप देख सकते हो कि जो छत पर बरसने वाला पानी है वो पाइप के थ्रू टैंक्स में स्टोर किया गया है ना। Have you ever seen a step well? आपने कभी स्टेप वेल्स यानी ऐसे कुएं देखे हैं जिनमें सीढ़ियां बनी हो? Have you ever seen step wells? ऐसे कुएं जिनमें सीढ़ियां बनी हो। Now look at the picture. Look at the picture in your textbook. Here it is. If you do not have, can you see this picture? Water is at the low level, and steps are made there to go up to the water level. सीढ़ियां जहां बनी है वहां से आप उनको यूज करते हुए पानी लेने के लिए नीचे तक जा सकते हो। तो इनको हम क्या कहते हैं? स्टेप वेल्स। ऐसे कुएं जिनमें सीढ़ियां बनी हो। वेल्स विद स्टेप्स आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। So look at the picture, and can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? और क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा अनुमान होता है कि ये सीढ़ियां इतनी गहराई में कुएं तक जाती हैं जैसे हमारी कोई बहुमंजिला इमारतों की ऊंचाई हो, है ना? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down. और यहाँ इन कुओं से पानी को ऊपर खींचने की बजाय लोग खुद सीढ़ियों से होते हुए पानी तक जाया करते थे। The steps, through the steps and reach the water. और यहाँ इन सीढ़ियों की सहायता से लोग पानी तक पहुंचते थे और फिर पानी लेके आते थे। That is why they are called step wells. और इसी कारण से हम इन कुओं को क्या कहते हैं? Step wells. Okay. Why they are called step wells? Because they have steps to reach up to the water level. है ना? Now turn your page. Come to page number 54. Turn your page and come to page number 54. Long ago, people used to make long journeys. Long ago, बहुत पहले, people used to make long journeys. लोग लंबी यात्राएं किया करते थे. And their caravans with their caravans of animals and goods. अपने समूह के साथ, उस समूह में जिसमें लोग यात्री एक साथ मिलकर यात्रा करते थे उसको हम कहते हैं कारवां, है ना? तो with their caravans of animals and goods, अपने साथ वो आवश्यक सामान, अपने आवश्यक एनिमल्स को भी लेकर के चला करते थे। People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. और उस समय लोग ऐसा महसूस करते थे कि ये बहुत अच्छी बात है कि यात्रियों को पानी पिलाया जाए। It was good to provide water to thirsty travelers and animals, है ना? People felt that it was good thing to give water to thirsty travelers and to their animals. Thus, they built many beautiful step wells. और इसीलिए उन लोगों ने रास्ते में जगह जगह बहुत से स्टेप वेल्स बनाए हुए थे, ऐसे कुएं बनाए थे जिनमें सीढ़ियां बनी होती थी जिससे लोग आसानी से वहां पहुंचकर पानी पी सके। Have you ever faced shortage of water in your area? तो बच्चों, क्या आपने भी कभी अपने एरिया में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम का सामना किया है? Have you ever faced? हाँ, बताइए।
Yes, sir. कभी आप लोगों Yes, को sir. पानी की कमी का सामना करना पड़ा? Yes, sir. तो आपने Yes, sir. ओके, हम सबको अपने डेली रूटीन में कभी न कभी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इफ यस, देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? तो क्या आप इसका कारण बता सकते हो कि वो किस कारण से आपको पानी की समस्या का सामना करना पड़ा? सब बारिश की वजह से। हाँ, सब बारिश की वजह से। बारिश की वजह से आपके यहाँ रेनफॉल कम हुई, जिसकी वजह से आपको बारिश में पानी कम मिला और आपको पानी की समस्या का सामना करना पड़ा, है ना? और कोई कारण? तो बेटा हमारे रीजन में बहुत सारे कारण हो सकते हैं. हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया, लेस रेनफॉल या फिर इम्प्रॉपर वाटर सप्लाई इन योर हाउसेज. अगर आपके घर पे पर्याप्त और आज एक जो बड़ी समस्या हम देखते हैं वो हम अपने कुओं को, अपने तालाबों को हम ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये सब सूख गए हैं या फिर यूज के लायक बचे नहीं है, है ना. और इस समस्या का सामना पानी की कमी हमारे पास होती है ना. सर बहुत जवा जाती है. हाँ. So what are the different reasons because of which you face shortage of water in your region? Some of them are less rainfall, improper water supply, and not taking care of the wells and bowies in your region. हम अपने घरों के आसपास कुओं की अगर देखभाल नहीं करते, इसकी वजह से भी पानी की कमी हुई. इस वजह से उनके पानी जो है इस्तेमाल के लायक नहीं बचे. Now here is your next question. From where did they get water? Speak clear. आदित्य गुप्ता. आदित्य. Now talk to your grandfather. Now listen me students. Listen me, otherwise I am going to mute you all. सर रेन की वजह से ऐसा होता है. हाँ. Due to less rainfall, proper water supply, or not taking care of wells in our region. So I am going to write it. Main reason क्या है? Less rainfall. Second reason. MD, Tausif. So less rainfall. है ना. नहीं लिखना नहीं है. Improper water supply. सर कौन सा पेज पढ़ा रहे हैं? सर से कॉपी में लिखा है. Listen it carefully first. पहले आप सुन लीजिए. Whatever you have to write, I will send it on the WhatsApp. And if you wish, you may use rough copy to write down. अगर आप चाहें तो रफ कॉपी पे लिख सकते हो. तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है. रीजंस टू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर रीजन, है ना. इन कारणों से हमें अपने क्षेत्र में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है. नाउ टॉक टू योर ग्रैंडमदर और एनी एल्डरली पर्सन एंड फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज, और उनसे पूछिए कि जब वो आपकी एज के थे तब फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए. लिसन स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स and try to find out
that how they used to get water at their house when they were of your age. जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी एज के थे तब वो किस तरह से अपने घरों में पानी को लाते थे. आज आपके घरों में पानी कैसे आता है? नलों से, isn't it? आपके घरों में पानी कैसे आता है? from well. वेल, आज भी. अच्छा, वेल से और हैंड पाइप से. Yes, sir. Do you also use water supply? Do you have also supply of water in your house? आपके घर पे वाटर की सप्लाई भी होती है? हाँ? वाटर टैंक से भी आता है. नल के कनेक्शन भी हैं आपके घरों में ना? Yes, sir. हाँ. यस सर. तो ये अब जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत छोटे थे, आपकी एज के थे, तो उस समय उनके घरों में, आपके घरों में कैसे सप्लाई हुआ करती थी? ये आप उनसे बात करके पता लगा सकते हो. जनरली उस समय लोग नदियों से, तालाबों से या कुओं से ही पानी लिया करते थे. ओके? यस सर. हाँ. तो our grandparents used to get water from wells, ponds, lakes, rivers, etc. or even hand pumps, है ना? Now, what kind of water arrangements were made for travelers? और यात्रियों के लिए किस तरह के पानी की व्यवस्था की जाती थी? ये भी आप पूछ सकते हो. अपने गांव में भी देखा होगा, बहुत सारे कुएं बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, जहाँ पे लोग यात्री आकर के पानी पिया करते थे, या फिर प्याऊ बनवाए जाते थे. प्याऊ, पेड़ों के नीचे मटकों में पानी भर के रख दिया जाता था गर्मियों में. आज हम लोग पक्षियों के लिए ऐसा करते हैं. Even today, we keep water and grains for the birds at the top of our houses. आज भी अपने घरों की छतों पर अनाज के दाने और पानी किसी बर्तन में डाल के रख दिया करते हैं, है ना? तो इस तरह के काम लोग पहले किया करते थे. यात्रियों के लिए भी, उनके लिए मटकों में पानी भर के रख दिया जाता था. ओके? Now, what kind of water arrangements were made for travelers? For example, प्याऊ और मशक. मशक किसे कहते हैं? एक तरह का लेदर बैग, जिसकी जगह हम आज वाटर बॉटल्स का यूज करते हैं. आज हम पानी को कैरी करने के लिए क्या यूज करते हैं? वाटर बॉटल. पहले कुओं से पानी भरा जाता था. हाँ, कुओं से भरा जाता था, और लोग नदियों से भी या फिर नहरों से भी पानी लेके आया करते थे. और जब यात्रा पे जाया करते थे, तो आज हम जो वाटर बॉटल लेके जाया करते हैं, उसकी जगह वो लोग एक मशक का यूज किया करते थे, जो एक तरह का लेदर बैग हुआ करता था, या मोटे कपड़े से बना हुआ बैग होता था, जिसके अंदर पानी स्टोर रहता था. Have you ever seen? कभी देखा है आपने? No, sir. नहीं देखा है. चलिए. No, sir. हाँ, अब वो यूज में भी नहीं है ना? Now, what do people do about water when they travel? और आज लोग क्या करते हैं पानी के लिए जब वो यात्रा करते हैं? तो they used to carry water bottles, है ना? अपने साथ वाटर बोतल लेके जाते हैं ना यात्रा में. Yes, sir. आप लोगों ने यात्रा की है कभी? आशुतोष, are you listening me? Yes, sir. हाँ, तो हम यात्रा करते समय पानी के लिए पानी कैसे लेके जाते हैं अपने साथ? बॉटल्स में. What? हाँ, पहले लोग अपने लेदर बैग में भर के ले जाया करते थे. Now come to the next topic on page number 54, customs related to water. Customs means क्या होता है बेटा? What do you mean by customs? रीति रिवाज, है ना? तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो पानी से संबंधित हैं. क्या आप किसी ऐसे फेस्टिवल का नाम बता सकते हो जो पानी के स्थान पे ही सेलिब्रेट किया जाता हो? हाँ, कैन यू नेम एनी फेस्टिवल? यस सर. कौन सा फेस्टिवल है बताओ? एनीबॉडी? आयुष यादव? चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको. होली. यस सर. दीपावली के बाद हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. We used to celebrate this festival. छठ. Yes. छठ. हाँ, और कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? नदियों के किनारे ना? छठ. नदियों, तालाबों,
के किनारे ही हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारे Yes, sir. बहुत सारे रीति रिवाज नदियों से रिलेटेड है। अब देखते हैं हम कस्टम्स कौन कौन से जो है वो किस तरह से पानी से रिलेटेड है। नाउ कम टू द पैराग्राफ। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स। आज भी लोग पानी लेते हैं बहुत पुरानी झीलों से, है ना। आज भी हम झीलों से नदियों से पानी का यूज करते हैं, लेकर के यूज करते हैं। धाराज, स्टेप वेल्स, नौलाज, ये सब अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से हम आज भी पानी लेकर के यूज करते हैं। मेनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। आज भी बहुत से कस्टम्स, बहुत से रीति रिवाज, बहुत से फेस्टिवल, बहुत से त्योहार रिलेटेड हैं, संबंधित हैं पानी से। जैसे कि अभी अभी आपने एक फेस्टिवल का नाम बताया था मुझे, छठ का, है ना। At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. और पिछले समय में जब लोग नदियों की बहुत देखभाल किया करते थे और झीलों की कुओं को बनाया करते थे, उनकी देखभाल किया करते थे, उस समय जब उनके आसपास के झील, कुएं, तालाब जब बरसात में पानी से भर जाया करते थे तो वो वहां पर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, है ना। वो उनके लिए सेलिब्रेशन का मौका होता था, उसको वो अपनी एक सक्सेस काउंट करते थे। उनको लगता था कि नाउ वी आर सेफ फॉर द होल ईयर, अब हम पूरे साल कम से कम पानी को लेकर के हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द होल ईयर for water when the lakes or ponds are filled up completely with the water, rainwater. The people gather around the lake to celebrate. और इस तरह से लोग झीलों के किनारे, तालाबों में इकट्ठा हो जाते थे सेलिब्रेशन के लिए। See the bride of उत्तराखंड in this picture. आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है, आपकी बुक में एक पिक्चर है, यार देखिए इसे, लुक एट द पिक्चर। आप एक ब्राइड को देख सकते हो जो उत्तराखंड की है और ये किसी तालाब के किनारे ही कोई उत्सव है ना। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज कम टू न्यू विलेज। शादी के बाद वो अपने नए गांव में आई हैं एंड शी गोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड, है ना। और वो अपना सम्मान में, उनके सम्मान में उनका रिस्पेक्ट करती हैं नदियों का, झीलों का, तालाबों का जहां पर वो आई है। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, हाँ। ये एक नदियों को रिस्पेक्ट देने का, उनको सम्मानित करने का तरीका है, नदियों को या और डिफरेंट वाटर सोर्सेज जो भी है ना। आज हम गंगा के किनारे या फिर अलग अलग नदियों की पूजा भी करते हैं, है ना। तो it's all related to the old custom and tradition of our society, no. So she goes to the spring or the pond. In cities one can see an interesting form of this custom. और शहरों में आज इस प्रथा को एक अनोखे रूप में देख सकते हैं, है ना। The new bride worship the tap in her home. कई बार आजकल नई दुल्हनें जो घर पे आती हैं वो पानी मिलने वाले साधन नल का भी पूजन करती हैं। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। तो ये सारी चीजें बेटा बताती हैं कि पानी हमारे जीवन में पहले से भी कितना इम्पोर्टेंट रहा है, पानी की क्या इम्पोर्टेंस रही है और आज भी उनकी इम्पोर्टेंस को हम महसूस करते हैं। लेकिन हमने इनके डिफरेंट सोर्सेज को साफ रखने में या फिर इनको मेंटेन रखने में कहीं ना कहीं लापरवाही की है, जिसकी वजह से आज हमें पानी की को लेकर के अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस। तो क्या आपके पास, आपके घर में भी कुछ ऐसे विशेष बर्तन यूज किए जाते हैं जिनमें आप पानी को स्टोर करते हो, जैसे कि मटके या फिर कोई
और बर्तन जिससे आप गर्मियों के मौसम में पानी को ठंडा कर सको। लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। यहाँ देखिए आप, पानी को स्टोर करने के लिए पिछले समय में किस तरह के सुंदर सुंदर बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। कॉपर के बने हुए, मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, और विशेष तरह के नल आप देख रहे हो, है ना, जिनको अलग अलग डिजाइन में डेकोरेट किया गया है। So the shining yellow pot of brass is seen in the other picture. तो एक जगह आपको कॉपर का बर्तन दिखाई देता है, दूसरी जगह ब्रास का, कहीं लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं। Many stone carvings are also made near the place of drinking water। और जहाँ लोग पीने के पानी, जहाँ का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर उसको डेकोरेट किया जाता था नक्काशी करके, है ना। जैसे कि आप इस नल को देख सकते हो, देखिए कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये ऊपर जो नल है ना, दिखाई देगा आपको। देखिए एक मुंह बना हुआ है किसी का, है ना, और उसमें से पानी निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। So in this way we have used different sources of water. And have you ever seen beautiful building near the place of water? और क्या आपने पानी के आसपास कहीं किसी सुंदर इमारत को भी देखा है? Have you ever seen? बहुत सारे किले बनाए गए जाते थे राजाओं के, जो है वो नदियों के या झीलों के आसपास, है ना। तो आप देख सकते हो, आपका इलाहाबाद में भी एक किला है जो फोर्ट है, वो गंगा नदी के किनारे जो बना हुआ है, यमुना के तट पर। Now find out, here are some questions related to the topic. Be ready to discuss it. Unmute yourself once. So students, here are some questions related to the topic. Is there a lake, well or step well near your house or school? क्या आपके घर या स्कूल के आसपास कहीं कोई लेक या वेल है? कितने लोगों के घर के पास Yes, sir. है? I hope you all have seen lakes or wells near your house. मेरे उम्मीद पास करता हूँ है, सभी के मेरे घरों घर के आसपास के कहीं ना पास है। कहीं अवश्य होगा, है ना, क्योंकि पानी हम लोगों के सभी के जीवन से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड रहा है, पहले से भी और आज भी है। नाउ यू हैव टू विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। अब आपको करना क्या है कि उस कुएं के पास, उस लेक के पास आपको जाना है। ओके, आपको उस कुएं के पास या उस लेक के पास जाना है। यू हैव एनफ टाइम, है ना, फॉर टिल आवर इन बिटवीन आवर नेक्स्ट क्लास एंड टुडे। अब हमारी अगली क्लास जो होगी उसमें और आज के बीच में काफी समय आपको मिलेगा, है ना। तो आप एक बार विजिट कीजिए वहां पे और पता कीजिए कि हाउ ओल्ड इज इट। वो आपके पास जो सर वेल मेरे घर पे है। सर वेल मेरे घर पे है। बहुत अच्छी बात है। 100 years old. इट इज 100 years old। वेरी गुड। एंड हु गॉट इट बिल्ड? हु गॉट इट बिल्ड? किसने बनाया था इसे? Sir, my grandfather's father. योर ग्रैंडफादर्स फादर? हाँ, ओके, Yes, sir. वेरी गुड। एंड व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट? उसके आसपास किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, किस तरह की इमारतें हैं? तो वो तो आपके घर के अंदर ही है। आप किसी तालाब के आसपास जाइए, वहां देखिए किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, है ना, देख सकते हो आप, है ना। तो इज द वाटर क्लीन? और आप ये भी देखिए कि क्या उस तालाब का, उस कुएं का पानी क्लीन है, साफ है? सर हम लोग तो उस वेल का वाटर यूज भी करते हैं। वेरी गुड, यानी आपने उसको आज भी मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना। तो आप उस वेल का पानी यूज करते हो, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कुएं हैं, तालाब हैं, जिनका पानी अब उपयोग के लायक नहीं बचा है हमारी लापरवाही के कारण। हम लोग पूरा कचरा जो है उसमें डाल देते हैं और धीरे धीरे क्या हुआ, वो कुएं जो है भगते गए, सूखते गए, है ना। तो अगर साफ है तो बहुत अच्छी बात है। और क्या वो उस कुएं को आप रेगुलरली साफ करते हो? ये क्लीन रेगुलरली? हाँ, क्या आपके घर के पास जो कुआं है उसको आप नियमित रूप से साफ करते हो? नो। नहीं करते, नहीं कर पाते, है ना। ओके,
सब ईयर्स में होता है 1-2 टाइम्स। हाँ, कभी ईयर्स में, ओके। तो साल में भी अगर 1-2 बार हो जाए तो बहुत है ना। एंड हु ऑल यूज द वाटर, कौन लोग उनका उस पानी का यूज करते हैं? आपके घर के मेंबर्स। क्या आपके घर के बाहर के लोग भी उस कुएं का पानी लेने आते हैं? यस सर। आते हैं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस? क्या वहां के उसके आसपास कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार भी सेलिब्रेट किया जाता है? यस सर। विच फेस्टिवल, कौन सा त्योहार? अभी अभी हमने बताया था छठ का नाम निकल के आया था सामने, है ना। यस सर। इसके सिवाय लोग और भी दूसरे फेस्टिवल जो हैं, जैसे जो न्यू ब्राइड्स आती हैं घरों पे, वो भी कुआं पूजन शादी के बाद होता है ना, देखा है कभी आपने? हाँ यस सर। हाँ यस सर। हाँ। तो इस फेस्टिवल को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, और जहाँ कुएं नहीं है वहाँ लोग नल पूजन करके काम चला लेते हैं। तो all these things shows importance of wells or water sources or ponds, है ना, in our life. So is there any water today or is it dry? तो बहुत सारे कुएं आपके घर के पास तो जो कुआं है उसमें पानी है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से दूसरे बच्चे भी होंगे जिन्होंने देखा होगा कि उनके घर के पास सूखे हुए कुएं हैं। है किसी के घर के पास सूखा हुआ कुआं या तालाब जिसमें कभी पानी हुआ करता था और जो अब सूख गया हो? हाँ, एनीबॉडी? बहुत से लोगों ने तो अपने आप को अभी भी म्यूट करके रखा हुआ है। हर्षित यादव, हर्षित, है आपके घर के पास कोई ऐसा कुआं या तालाब जिसमें पानी नहीं हो? यस चलिए, सर। है या नहीं है? तालाब है। हाँ, यस सर। नहीं है। है, पानी है उसमें। हर्षित, पानी है कि नहीं है? यस सर, पानी है तालाब। है उसमें। उसका पानी यूज करते हो आप? नो सर। नहीं यूज करते हो, क्यों? सर पानी यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते हो? तो हम लोग हैंड पंप का हैंड पंप का यूज करते हो, कुएं का पानी यूज क्यों नहीं करते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या आपके घर के आसपास कोई भी उस कुएं का पानी यूज नहीं करता है? नो सर। कोई नहीं करता ना, क्यों नहीं करते हैं? कभी पूछा आपने किसी से? कुएं का पानी साफ है वो? हाँ, इज इट क्लीन? चलिए ठीक है, आप सर्वे कर सकते हो, आपके पास काफी टाइम है। तो पता लगाइए कि आपके घर के पास जो भी पॉन्ड्स हैं, वेल्स हैं, वो कितने पुराने हैं और कितना समय हो गया उनको बने हुए, उनके पानी जो है साफ है या नहीं है, और यदि साफ है तो उनको रेगुलरली साफ किया जाता है या नहीं किया जाता है। ताकि चीजें आप सर्वे कर सकते हो। अभी आपके पास काफी टाइम है। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। ओके, so till then, have a nice day. Thank you. It's time to over now, and if you have any doubt, you may ask. नो सर।